सच्चाई का संग हो, जहाँ नाम की महिमा गाई जाती हो, प्रभु के गुणों का बखान किया जाता हो, जीव को बुराइयों से बचाने का तरीका बता के सच्चाई के रास्ते पे चलाया जाता हो। ये बात क्यों मेरे दिमाग में आई कि थोड़ी देर पहले जब दर्शनों पे बैठा हुआ था तो एक प्रेमी आया और आके कहने लगा, जी माफ़ी दो मुझे। मैं कहा किस बात की? कहने लगा, जी मैं बुरी संगति में पड़ के रास्ते से भटक गया था, बुरी संगति में पड़ के रास्ते से भटक गया था। आप मुझे माफ़ करो, दोबारा से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। कुसंगत और संगत का ये होता है, जब सत्संग में जीव आता है तो उसके बुरे विचार, बुरे ख्यालात, पाप कर्म छूट जाते हैं। और जब सत्संगत में अच्छी बातों को अपना के वो अपने जीवन को सफल कर लेता है। लेकिन कुसंग में जब जाता है तो उसको बुराइयों में पड़ना ही पड़ता है, चाहे वो लाख बचने की कोशिश क्यों ना करो। संग का असर सबसे ज़्यादा है। इसलिए महापुरुषों ने जहाँ नाम की महिमा गाई है, उसके साथ साथ जीव को ये हिदायत भी दी है कि जब तक अपनी संगति ठीक नहीं होगी, चाहे आपको फिर कितना ही नाम जाप करो, ध्यान करो, चाहे भजन करो, वो आपको उसमें कामयाब नहीं होने देगा। क्योंकि अच्छी संगति आप 20 बरस करते हो और कुसंग 2 मिनट कर लेते हो, तो जो 20 बरस में अच्छी संगति आप पर रंग नहीं चढ़ा सकी, कुसंग आपके ऊपर 2 मिनट में ही वो सारा बर्बाद कर देगा। ये आपने देखा होगा कि अच्छाई के लिए, अच्छे गुणों के लिए, भक्ति के लिए, धर्म कार्यों के लिए, परोपकार के लिए माँ बाप बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं। स्कूलों में गुरुजन, अध्यापक बच्चों को ये सिखाते हैं। कथा वार्ताओं में, सत्संगों में महापुरुष प्रचारक ये बात बताते हैं कि अच्छे रास्ते पे चलो, बुराइयों को त्यागो, तो आप अच्छे इंसान बनोगे, पाप कर्म से बचोगे, नरकों में नहीं जाओगे, सज़ा नहीं भोगनी पड़ेगी। परंतु कुसंगति का हमने कोई स्कूल नहीं देखा, कोई संस्था नहीं देखी, कोई प्रचारक नहीं देखे, और फिर भी वो अपने आप कैसे पनप जाती है। ये कुसंगति का गुण है कि कुसंगति सत्संगति के बजाय उससे 1000 गुना ताकतवर है। क्यों है कि ये सारा का सारा खेल जो हम देखते हैं काल और माया का है। 2 ही रास्ते संसार में हैं, एक निवृत्ति का मार्ग है, एक प्रवृत्ति का मार्ग है। निवृत्ति का मार्ग है पाप कर्मों से, बुराइयों से छूट के सतमार्ग पर चलने का, वो तो है भक्ति का मार्ग। और दूसरा जो मार्ग है वो माया का खेल है। और जो माया के परपंच में जीव फंस जाता है, वो कितना ही फिर कोशिश करो, वो निकल नहीं सकता उससे और भक्ति में नहीं लग सकता। संतों ने, महापुरुषों ने इसको माया को अनेक नामों से पुकारा है। और उस माया जाल से निकलने के लिए ही सत्संगों में सद्गुणों का, प्रभु के नाम का, और जीव को जो कष्ट भोगने पड़ते हैं उनका डर दिखा के, एक प्रकार से नहीं, जीवों को जो बताए जाते हैं कि नरकों के दुख भोगने पड़ेंगे। नरकों के दुख शायद हमने नहीं सुने होंगे, नहीं देखे होंगे, क्योंकि जीव को ये याद नहीं है कि जीव किस योनि से, कैसे कर्म करके, कैसा कर्ज लेके इस संसार में प्रकट हुआ है। परंतु ये बात सत्य है कि प्रभु के विधान में ये बात है कि जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा फल पाएगा। ये हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, जिन्होंने भक्ति करके, प्रभु की प्राप्ति करके इन चीज़ों को जब पाया तो इस जीव के कल्याणार्थ उन्होंने ये बात बताई।
जब उन्होंने उस चीज़ को पा लिया तभी तो वो इस ज्ञान को हमारे सामने बखान कर सके कि इस जीव को बचने का रास्ता, इस जन्म मरण से छुटकारा पाने का रास्ता यही मनुष्य की योनि है, यही एक चोला है। नहीं तो चार खान में ये जीव भटकता भटकता कभी ऊंची योनि में गया, कभी नीची योनि में गया, कभी इसका पानी में जन्म हुआ तो कभी मिट्टी पसीने से हुआ, कभी जेरों में लिपटा रहा तो कभी अंडों में पैदा हुआ। जीव का जन्म मरण नहीं छूटा, लेकिन ये दुख सुख भोगता हुआ, धक्के खाता हुआ, इसको बहुत अच्छे जन्मों के पुण्य कर्म मिलने के कारण इंसान का चोला मिला। इंसान का चोला मिला, लेकिन फिर भी उसकी महत्ता नहीं समझी। इसने जो काम किए अच्छे किए, लेकिन फिर भी प्रभु की भक्ति ना करने के कारण और किसी गलती खोटे कर्म करने के कारण कई जीवों को आपने देखा होगा कि दुनिया में आते हैं और उनको कैसे कैसे दुख और कष्ट भोगने पड़ते हैं। किसी के हाथ नहीं, किसी की आंख नहीं, कोई चल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, किसी के कुछ नहीं। ये दुनिया का खेल है। इस दुनिया में जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल भी उसको मिलता है। लेकिन जिनके पास सारी चीज़ हैं, जिनके पास आंखें हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, ज्ञान है, समझ है, अच्छा तंदुरुस्त शरीर है, सब कुछ करने के लायक है, और फिर भी वो इंसान बुरे कामों में पड़ के अपने अगत के लिए, आगे के लिए अपने भविष्य को बिगाड़ लेता है। वो खोटे कर्म कर करके ऐसा कर्ज सिर पर चढ़ा लेता है कि जिसको भोगने के लिए उसको या तो सजा के रूप में नरकों में जाना पड़ेगा, या अगर दुनिया में आया तो या तो योनि उसको गंदी मंदी मिलेंगी। अगर उसको इंसान का चोला मिल भी गया तो कोडी कंगला भिखारी दुखी बीमार रोगी बन के आया तो पूरी जिंदगी तड़पते हुए अपने जीवन को ऐसे ही गुजार देगा, उसको क्या मिलेगा। इसलिए संतों के सत्संग में पापी से पापी जीव जाके भी समझ जाते हैं। कितने ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे। इसका हमारा इतिहास गवाह है कि जिन्होंने सत्संगति की, बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े जो रोजाना जीव हिंसा करते थे, इंसानों को भी नहीं बख्शते थे, अपना पेट पालने के लिए बड़े से बड़े पाप जुल्म करते थे, आज भी हम देखते हैं। लेकिन अब तो वो ज़माना नहीं है। नहीं तो डाकू थे, ठग थे, लुटेरे थे, अपने पेट के कारण, अपने स्वार्थ के कारण जीव हिंसा करते हुए देर नहीं करते थे। इंसान को मारता था। जिसके दिल में दया नहीं है वो धर्म को क्या जानेगा। जो पाप कर्म और अच्छे कर्म में कोई फर्क नहीं करेगा, वो तो समझता है कि मुझे इंसान का चोला मिला है, ये संसार के भोग्य पदार्थ जितने प्राप्त हुए हैं ये भोगने के लिए हैं। अगर हम ये नहीं भोगेंगे तो इन पदार्थों का महत्व क्या है, ये बने किस लिए हैं। कुछ लोग ऐसी बातों को कह के उस सच्चाई से दूर चले जाते हैं और उन भोगों में ही अपना जीवन बिता देते हैं। लेकिन महापुरुष जब आते हैं, जिनको जीव चिताने होते हैं या जिन जीवों से विशेष काम लेना होता है, उनको तो वो किसी भी जगह जाके चेताते हैं। एक बार एक महात्मा जंगल से आ रहा था और वहाँ उसको एक डाकू मिला जो बहुत बड़ा डाकू था, लोगों को लूटता था, मारता था और उनसे जो कुछ मिलता था उसको छीन लेता था। तो जो कुछ उसको मिलता है उसको लेके चला जाता। तो कहते हैं कि एक बार उसने एक ऐसे पहले तो इंसान का कत्ल कर दिया लूटने के मकसद से, और जब उसने लूट लिया और उसको देखा, उसके जब तलाशी ली तो तलाशी में उसको 1 टका मिला जेब में, और उसे 1 टके को लेके वो बहुत पछताया और पछता के कहने लगा, मन में आदमी का सोया हुआ अंतःकरण कभी ना कभी जागता है, उसका किया हुआ पाप कर्म उसको कोसता है। उसकी जब ज्ञान की आंखें खुलती हैं तो कभी न कभी अपनी भूल को स्वीकार करता है वो। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है, कुछ करने लायक नहीं रहता, फिर समझने से, पछताने से या उस बात को याद करने से उसको कुछ हासिल नहीं होता। हाँ, इतनी बात जरूर है कि अगर पीछे के किए हुए बुरे कर्म, बुरी आदतों को इंसान अगर आगे के लिए सुधार ले, तौबा कर ले। तौबा करने का मतलब होता है कि जो कर्म कर भूल हुई है उस भूल को स्वीकार करके आगे ये वो अपने मन में संकल्प ले कि जो पीछे भूल हुई वो आगे से मैं कभी ऐसी नहीं करूँगा और ऐसे पाप कर्म से बचूंगा, तो वो बच जाता है और अच्छे रास्ते पे लग जाता है। परंतु जब वो घर दुखी होके गया और जाने के बाद उसने अपनी माँ से कहा,
वो जाके खाट में लेट गया। उसकी माँ कहने लगी, बेटा क्या बात है, आज इतना उदास क्यों है? कहने लगे, माँ उदासी का कारण है, मैंने आज बहुत बड़ा जुल्म किया है कि मैंने एक इंसान को मारा और जब उसकी तलाशी ली तो उसमें 1 टका मिला। कुसंगत इंसान पर जब मिल जाती है तो जितना भी वो बदलने की कोशिश करता है, वो कुसंग उस पर उल्टा ही वही अपना रंग फिर चढ़ा देता है। वो कहने लगी, बेटा इसमें तुझे इतना उदास होने की क्या बात है, क्या मिला तुझे? बोला कि 1 टका मिला और 1 टके के लिए मैंने इंसान की जान ले ली। बोला मुझे आज बहुत दुख है इस बात का। बोला चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वो 1 टका लेके बाज़ार जाती है और बाज़ार में जाके वहाँ मछलियाँ खरीदती है। उस 1 टके की उसको 5-10 मछलियाँ मिल जाती हैं और वो लेके घर आती है, आके कहती है, बेटा देख तू तो 1 टके के लिए कहता है, एक इंसान को मार के 1 ही जीव मारा, उसके लिए तू इतनी चिंता करता है। ये देख 1 टके में मैं कितनी मछलियाँ लेके आई हूँ। उस इंसान ने भी 1 टके में इतनी बेच दी हैं, तो तेरा पाप क्या मान्य रखता है? लेकिन बात सोचने की है कि उसको उस पाप कर्म से बचने का उसको जो अवसर मिला था, कुछ संगति ने वो अवसर नहीं आने दिया, उसको उल्टा ही उससे भी ज़्यादा पाप में धकेल दिया और उसको कह सुन के समझा बुझा के अपना ही ज्ञान जो पाप कर्म करने का था वो ज्ञान दे के उसको बुरी बातें उसके दिमाग में डाल के उसकी बुराई को उन्होंने शक्ति दे के और उभार दिया और कहने लगी कि तेरा कोई पाप कर्म नहीं है, उठ और अपना कर्म कर और खा पी आराम कर, आज नहीं कल मिल जाएगा। अपना कर्म है, ये अगर कर्म नहीं करेंगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा? इंसान जब किसी को किसी रास्ते पे लगाता है तो पूर्ण रूप से उसको अपनी तरह की बातें जो वो जानता है वो पढ़ा के उसको उसी रंग में धकेल देता है। इसलिए इंसान अगर कुसंगति से बच जाता है, महापुरुषों ने तो कहा है कि दुष्ट संग ना दिए विधाता ताते भलकर नर की वासा। क्यों कही कि दुष्टों का संग मालिक ना देना, दुष्टों के संग से तो मुझे नरक में भेज देना, ताकि नरक की कोई अवधि होगी। कोई बुरे कर्म जब करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, हमें इनाम में स्वर्ग मिलता है या बैकुंठ मिलता है या राम इंद्र लोक मिलता है, तो उसकी भी अवधि है कि जितने हमने अच्छे कर्म किए हैं, जितना इनाम मिला है, उस दिन के बाद वो भोगने के बाद फिर वापस आ जाएंगे। अगर सज़ा मिली है, नरकों में गए हैं, तो वो सज़ा भी पूरी होने के बाद फिर वापस आ जाएंगे, उनकी भी अवधि है। तो ये बात समझाने के लिए कही कि हमें चाहे दुष्ट का संग ना देना, चाहे नरकों में भेज देना, क्योंकि नरक की कभी तो अवधि खत्म हो जाएगी, लेकिन दुष्ट का संग उस अवधि को खत्म नहीं होने देगा, वो तो पाप पर पाप कर्म चढ़ा देगा। और ऐसी बातें उसके दिमाग में डाल दी गई, वो उस पाप कर्म को कभी नहीं छोड़ पाया, फिर उसी पाप में उसको धकेल दिया। लेकिन जब अच्छी संगति मिलती है, उसी पापी को एक दिन जब एक महात्मा उसको मिल जाता है, वो फिर पाप करने के उसी रास्ते पर जाता है। लेकिन अगले ही दिन जिसके नसीब में किस्मत में लिखा है, वो किस्मत नसीब कौन है? कर्म करने की जो आज़ादी दी है वो तो इंसान करता है, लेकिन परमात्मा ने किसी को अगर सुधारना होता है, किसी से कोई काम लेना होता है, तो उसके लिए सारे इंतज़ाम प्रबंध सब के सब उसके हालात के मुताबिक मालिक बनाता है। इसीलिए इस बात को महापुरुषों ने कहा कि हिम्मत मर्द मदद खुदा। जब इंसान हिम्मत करता है तो मदद करने के लिए खुदा नहीं, प्रकृति की सारी शक्तियाँ उसके साथ आके लग जाती हैं। जिन्होंने भी मेहनत की, जिनके हौसले बुलंद थे, जो कुछ कर गुजरने के लिए संसार में खड़े हुए, उन्होंने करके देखा, और जो करने के लिए अपने काम में लगे तो उनको सफलता भी पक्की मिली। ये ना समझो कि कभी कोई इंसान कहता है अपने विचारों से खुद दुर्बल होकर बैठ जाता है, कभी कहता है कि मुझे ये रोग लग गया मैं मर ना जाऊं, कभी कहता है ये तकलीफ होगी मुझे ना हो जाए। तो ये दुर्बल विचारों के आदमी रोज़ाना मरते हैं, रोज़ाना बुराई सोचते हैं, लेकिन देखते हैं कि कुछ बिगड़ता ही नहीं। अगर ऐसा हो भी गा तो तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है जो उसको रोक लेगी? जो चीज़ हमारे सामने है, जो पैदा हुआ है, वो अवश्य एक दिन संसार से जाएगा। फिर उसे मौत से डरने की ज़रूरत क्या है? जो अवश्य भावी है, जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन लिख दी गई थी। वो मौत कब रुकती है, किससे रुकी है? चाहे कोई कितने भी लाख कोशिशें करे, वो विधान का विधान है। जन्म मृत्यु लाभ हानि यश अपयश, ये 6 चीज़ सारे के सारे विधाता के हाथ हैं, इंसान के हाथ में नहीं है। जब वो हमारे हाथ की चीज़ हमारे हाथ में है, कर्म करना, कर्म करके हम सब कुछ कर सकते हैं। कर्म करने की बात बताऊंगा अभी कि
सावित्री की शादी सत्यवान के साथ हुई, लेकिन उसका भी कर्म लिख दिया गया था कि इतने दिन में तू विधवा हो जाएगी, परंतु उसने अपने योग शक्ति केवल से जान भी लिया था कि ये फलाना दिन फलाने टाइम पर मेरा पति मेरे से बिछुड़ जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उसके इंतजाम के लिए उसने क्या किया कि जो चीज़ इंसान नहीं कर सकता वो काम सावित्री ने करके दिखा दिया, अपने तप के बल से, नाम के बल से, भक्ति के बल से और एक सच्चाई पे। वो किसी गुरु संत के पास नहीं गई, बल्कि एक पति धर्म को सच्चाई से निभाने के कारण जब धर्मराज भी उसके सामने आ गया, उसको भी उसने कह दिया कि तू मेरे पति को लेके नहीं जा सकता, और उसको भी अपनी बुद्धि से और अपनी शक्ति से ऐसा हराया कि उसको उसका पति उसके पास छोड़ के वापस जाना पड़ा। जो उसने वर मांगे सब के सब उसके वर उसको देने पड़े। तो ये बात साबित करती है जब एक इंसान ने जो काम कर दिया है वो दूसरा इंसान कर सकता है, लेकिन कमी किस चीज़ की है? हमारे विचारों की है, हमारे ख्यालात की है, हमारा चरित्र नहीं है। जब तक हम चरित्रवान नहीं हैं, हमारे विचार शुद्ध नहीं हैं, अच्छे ख्यालात नहीं हैं, अपने ख्यालात के कारण हम अपने आप को बर्बाद करते हैं। हमें वो शक्ति नहीं, भूले बैठे हैं हम। जब अपने आप को ही भूले बैठे हैं, परमात्मा के बाद इंसान का दूसरा दर्जा है, इसमें सारी शक्तियां हैं, आत्मा से परमात्मा कहते हैं, तो इंसान में सब शक्तियां हैं, वो ये करने लायक है, लेकिन इसको भूल पड़ी हुई